चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक ना, रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा ओनली वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन काफी बड़ा लिखा हुआ है। टेक क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ पार्टिकल P स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट Z नॉट इक्वल्स टू क्या रखा है 1+2 आयोटा, वेयर आयोटा की वैल्यू दे रखी है। इट मूव द फर्स्ट हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम origin by the 5 unit and then vertically away from origin by 3 units to reach a point Z1. From Z1 the particle move root 2 units in direction of vector I plus j, and it moves through an angle pi by 2 in anti-clockwise direction on a circle with center origin to reach the point Z2. द पॉइंट Z2 इज गिवन बाय, ठीक ना। तो हमें पॉइंट Z2 जो होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक ना। Z1 हमारा क्या है, सॉरी P पॉइंट से हमारा रोड मूव करने के बाद वो कहाँ पे फाइनली आ रहा है Z2 पे, ठीक ना। तो Z2 को हमें फाइंड करना है, तो हम इसको ग्राफिकली करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। ठीक, तो हम एक बनाते हैं आर्गेंट प्लेन। दिस इज रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, ठीक ना। अब यहां पे हमारा जो P वाला पॉइंट है, सॉरी Z नॉट हमारा वो कहां पे होगा, वो हमारा 1+2 आयोटा है, मीन्स की 1 और +2 आयोटा समथिंग हियर, ठीक ना। 1+2 आयोटा मीन्स के Z नॉट इक्वल्स टू में 1+2 आयोटा, ये रहा पॉइंट हमारा Z नॉट। ठीक, अब Z नॉट से वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले हॉरिजेंटली कितना मूव करते हैं, तो 5 यूनिट मूव करता है। तो हॉरिजेंटली हम चलते हैं कितना, 5 यूनिट। ठीक, तो यहां पे हमें 5 यूनिट पे आ रहे हैं। तो अब ये जो हमारा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ठीक, हॉरिजेंटली हमने मूव किया है, तो हम इमेजिनरी एक्सिस में कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट आएगा कितना आ जाएगा 1+5 मीन्स की 6+2 आयोटा। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं कितना 3 यूनिट। ठीक, तो वर्टिकली हम मूव कर रहे हैं कितना 3 यूनिट। ठीक, तो यहां पे हम पहुंच रहे हैं, यहां पे हमें पहुंचने पे हमने वर्टिकली मूव किया, तो ये हमारा पॉइंट अब क्या बनेगा 3+5 आयोटा। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि √2 यूनिट कहां पे मूव कर रहे हैं I प्लस जे के, ठीक ना, डायरेक्शन में। तो ये देखना, ये रहा हमारा Z डायरेक्शन और 6+5 आयोटा, और ये रहा हमारा I डायरेक्शन, ठीक ना। और हम मूव कर रहे हैं कितना √2 यूनिट मीन्स की ये मैग्नीट्यूड √2 यूनिट। तो हम फाइनली अब यहां पे रीच कर रहे हैं, ठीक ना, ठीक, इस पॉइंट पे। तो अब ये जो हमारा पॉइंट है 6+5 आयोटा, वो कितना बन जाएगा, तो ये हमारे कितना मूव किया हमने I डायरेक्शन में 1 यूनिट, एंड Z डायरेक्शन में 1 यूनिट है ना, I डायरेक्शन में कितना 1 यूनिट। तो हमारे ये पॉइंट बनेगा कितना 7+6 आयोटा। ठीक, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा क्या है Z1 है, ठीक ना, Z1 पॉइंट। और अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, Z1 से π/2 एंगल हम क्या कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक, तो आप कुछ ऐसे समझ लो, ये एक सर्कल का रेडियस है और ऐसे कुछ हम एक सर्कल में मूव कर रहे हैं जिसका सेंटर हमारा क्या है ओरिजिन है, ठीक ना, 0,0। ठीक, तो ऐसा कुछ हम मूव कर रहे हैं। तो देखते हैं हम फाइनली हम इस पॉइंट Z2 पे पहुंच रहे हैं, तो हम Z2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया π/2, ठीक ना, π/2 पे हम रीच कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं Z2 कितना हो जाएगा। तो हम मूव कर रहे हैं Z2, ठीक, माइनस में। अब हमें ये क्या है रोटेट करा रहे हैं पॉइंट Z1 को
पाई बाई 2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करा रहे हैं, तो ठीक ना, तो हम कैसे, हम फॉर्मूला हमारे पास पता है कि Z2 माइनस ये जो हमारा है ना, ये एक ओरिजिन, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये ओरिजिन है तो सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। तो Z2 अपॉन मॉड Z2 इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, फाइनली हमारा जो पॉइंट है Z1 अपॉन में मॉड Z1 और इनटू में क्या पाई, इनटू में क्या e टू द पावर आयोटा, और एंगल हमारा कितना है पाई बाई 2 है, ठीक ना। अब इसके बाद ये हमारा जो Z2 है और Z1 है, ये हमारा जिस सर्कल, ये सर्कल का क्या होगा, रेडियस होगा, तो दोनों चीजें हमारी क्या है, इक्वल है, मीन्स की मॉड Z1 और मॉड Z2 ये दोनों चीजें हमारी इक्वल है, ठीक ना। तो Z2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z1, और Z1 में कितना है 7 प्लस 6 आयोटा, और इनटू में ये देखना, ये हमारा क्या लिखा है e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे लिखोगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, ठीक ना। तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू तो जीरो हो गई, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, मीन्स की आयोटा हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक ना, आयोटा। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 आयोटा में, तो 6 आयोटा स्क्वायर मीन्स की -6 रियल पार्ट और प्लस 7 आयोटा, ठीक। तो ये फाइनली हमारा जो पॉइंट है Z2, ठीक ना, ये होगा। तो ऑप्शन आप देख लो कौन सा होगा, -6 प्लस 7 आयोटा। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।